गणपति महामंत्र एक बार हम लोग उच्चारण करें। गुरु सत्ता को प्रणाम। विशेष नवरात्रि अनुष्ठान पर्व को हम लोग प्रणाम करें। काल बहुत महत्व का होता है, समय, और कलयुग के जो प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के देवता है, इसको बोलते हैं अधिष्ठाता। वो महाकाल कवि। तो समय का चक्र ऐसा होता है कि उलट पुलट कर रखते। कल का राजा आज भिखारी बन के दिख सकता है। विश्वास नहीं होता है कि राजा हरिश्चंद्र कभी स्मशान घाट पर एक कफन के टुकड़े के लिए भीख मांग रहा है। राजा राम वन में दर दर भटक रहे हैं। बच्चों के कार्यों का आनंद लेने वाला दशरथ छाती पीट के मर रहा। समय समय बड़ा बलवान का है, इसलिए समय को हमें हमेशा आदर देनी चाहिए। काल को ही मृत्यु कहा जाता है। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। समय ही यम काल, मृत्यु कभी भी आ सकती है। अभी हम लोग बोल रहे हैं सांस रुक सकती है, इसलिए सामान्य साधारण मृत्यु मृत्यु को हमें इज्जत देनी चाहिए। जीवन से अंतिम तिथि, जीवन का अंतिम तिथि मृत्यु होता है, लास्ट गेस्ट। उसके बाद दूसरा कोई अतिथि नहीं माने होता। और अतिथि इसलिए का तिथि माने समय। समय बताकर नहीं है कि रास्ते में जा रहे हैं एक्सीडेंट होना है, दुर्घटना की, कुछ नहीं बताएगा। सड़े पर चेंज। तो भले सोच रहे हैं युग बदलेगा ना बदलेगा, लेकिन समय बदल सकता है। महाकाल ये महाकाल की निष्ठा, महाकाल की पूजा। तो महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया कहलाती है। परिवर्तन का क्रम महाकाल के जीवन भगवान शिव जी ने हम लोग कहते हैं, रुद्र कहते हैं। और सभी तरह के योग साधनाओं के भी आदि गुरु शिव जी, आदिनाथ योगेश का कतमम योगमासीनो योगेश तम उपास। गायत्री महाविज्ञान में है। कैलाश पर्वत पर शिव जी ध्यानावस्था में मग्न थे, ध्यान मग्न थे। वहां पर वंदनीय पार्वती जी पूछते कतमम योगम आसन, हे योगेश तम उपास, हे योगेश योगियों ईश्वर। कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन तू योगी बन, योगी बन, योगी। तपस्वी बनिको योगी, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ होता है। वाह। ज्ञानिभ्यो च मतोधिकम, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होता है योगी। कर्मेभ्यश्च योगी, कर्मनिष्ठों से भी योगी श्रेष्ठ होता है। न शरीर उसमें बताया गया है, न कर्मणा न प्रजया धनेन। ईश्वर कर्म से भी नहीं मिलता है। न प्रजया, ढेर सारे संगठन समूह बना ले, संगठन बना ले, संस्था बना ले, प्रजा उत्पन्न कर ले, इससे ईश्वर को कोई लेने देने नहीं। आत्मा को इससे कोई ताल्लुक नहीं है। थोड़ी सी भी रखते विचार बच्चा हो जाएगा तो हमको मोक्ष मिल जाएगा, तर जाएगा, कोई ताल्लुक नहीं है इससे।
जिसको हम लोग सोचता है कि जन्म ले लिया है, तो लड़का अपने लिए जन्मा दिया है, जन्म लिया न जाए थे मृत्यु कराची। आत्मा तो जन्म ही नहीं लिया जी, क्या जन्मा दी? उसका जन्म ही नहीं होता है तो कैसे जन्माएंगे किसी? न मृत्यु, आत्मा मरती ही नहीं है तो किसका सुख मनाएगा? घर में बड़ा सुख है, मृत्यु हो गई तो कोई मरता ही नहीं तो सुख क्या? लग रहा है सब अज्ञानियों की भाषा है। बहुनाम जन्मनाम अंत, हे अर्जुन बहुत जन्मों के अंत में बार बार जन्म लेना है, मरना है, जन्म लेना है, मरना है, शरीर आत्मा को नहीं। तो फिर ये चक्र रुकेगा कब? कभी इसका विराम होगा कि नहीं? इसे रेखा कहा कि होगा। और अंतिम जन्म उसको मानना, इसके बाद अभी बर्फ नहीं होना। तो बहुत जन्मों के अंत में कोई वैसा जीवन जीने वाला तुम्हारा फेज आ जाए, अवस्था, ऐसा ज्ञान मिल जाए, ज्ञानमान माम पर पदते, एक खास स्तर के बौद्धिक धरातल में ज्ञान के अवस्था में पहुंचा हुआ साधक फिर जन्म ले। और वह खास अवस्था क्या है? वासुदेव सर्वमिति, ईश्वर को सर्व कण कण में ईश्वर जी की मिलाता दिखने लगे। कण कण में हे राम विकार में ब्रह्म को देखो, ब्रह्म में विकार को देखो। जब कण कण में ईश्वर है तो विकार शब्द कहाँ से आ गया? ये सब मानसिक दिवालियापन है आत्म साधकों के लिए। बस ऑटिज्म होता है ना, मानसिक रोग। समझिए अपनी अपनी यात्रा में कहाँ तक ले जाएंगे। वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा व्यक्ति धरती पर सुदुर्लभ होता है, थोक के भाव से नहीं मिलता। संजीवनी बेटी बूटी थोक के भाव से नहीं मिलती, हनुमान को मशक्कत करनी पड़ेगी, जान जोखिम में डालकर इस लक्ष्य को पाना पड़ा। तो इसी के लिए नवरात्रि पर्व कि हम उस ज्ञान के आयाम में पहुंच जाएं जहां से न पुनरावृत्त। सेवरी कहाँ गए? अंत में, जहां से नहीं फिरे, लौट के नहीं जाए। जन्म जन्म ऋषिगण इसी की साधना करते थे, आत्म साधना, जन्म जन्म भले कंटिन्यू चलता है। इसलिए अंत में राम के मुख में घुस जाए तो उनकी सपना तालाब में स्थापित हो जाए। तो एक विलयन विसर्जन की प्रक्रिया तो वो तब होगा जब अभेद दर्शन आएगा। अभेद दर्शन तो सिर्फ ज्ञान का, बस। तो उस अवस्था में सुख क्या, मोह क्या, क्या दुख, क्या सुख, वो तो अपने को अभ्यास कर लिया है कि खास अवस्था में हम खुश रहते हैं, इसके विपरीत अवस्था आती है तो हम रोने लगते हैं। तो अपनी कमी हुई, परिस्थितियों को क्या हुई, अपनी कमी हुई तो हमने अपने को कमजोर बना दिया। स्ट्रॉन्ग बने, मजबूत बनने के लिए आता है सब पर्व त्योहार। इसलिए संसार के सारे काम को पूर्ण कर, अनिवार्य है ड्यूटी जाना तो खाना कोई दिमाग रहे आत्मसात में, बस। हे अर्जुन, तो युद्ध भी किया, हमें स्मरण कर। तो इस विशेष नवरात्रि पर्व में एक और भी बड़ी बात, अभी सब सोमवती अमावस्या जब शुभारंभ हो जाए, शुरुआत
जबकि वर्ष में रेयर कभी आता है साल भर में। ऐसी अमावस्या जो सोमवार को पड़ जाए और साल का शुभारंभ ही हो रहा है, पूर्व संध्या जिसके धरातल से शुरू हो रहा है। होलिका दहन ने तो साल को अंत कर दी, अब साधना का नींव डालना हो तो कल अमावस्या सुमति अमावस्या बेड़े आता है कभी कभी। सभी अमावस्याओं में यानी शिव को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया दिन होता है कुछ दिन। सूर्य ग्रहण भी अभी चल भी रहा है, भारत में चूंकि दृश्य नहीं है तो प्रभाव, तो ऐसे में आध्यात्मिक ऊर्जा का नींव डाल दिया जाए। समझिए कितना अच्छा समय आने वाले किनके लिए, साधकों के लिए, आत्म साधना में जो जाएंगे। तो इस नवरात्रि विशेष में आज पहला दिन है, 9 दिनों के सुबह में कक्षाएं चले उपनिषद। ब्रह्म मुहूर्त होता ही है, अन्य साहित्य के लिए नहीं होता है। स्वाध्याय के लिए एक ग्रंथ होता है, आत्मा को पढ़ाया जाता, इसको उपनिषद कहते हैं। आत्म विषयक जानकारी देने वाले तर्क तथ्य प्रमाण प्रेरणाओं को उपनिषद कहते हैं। तो इसमें हम लोग एक बात देखेंगे इस क्रम में कि 9 दिन में हम लोग कौन कौन से उपनिषद पढ़े। तो 2 उपनिषद लेंगे, सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद और मुक्ति को उपनिषद। सौभाग्य लक्ष्मी का है दक्षिणाचार चल रहा है इस सत्र हम लोग, उत्सव को नारी शक्ति के रूप में, शक्ति के रूप में, शक्ति स्त्री में हम सारे भारतीय शास्त्र शक्ति की साधना करें, शक्तिशाली ज्ञानवान व्यक्ति शक्तिशाली हो। कभी जगत गुरु थे कि लोग ज्ञान के क्षेत्र में शक्तिशाली है, आत्मा को प्राप्त, और विज्ञान के क्षेत्र में भी शक्तिशाली, सोने की चिड़िया सोना कहा जाता है लक्ष्मी, जहाँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास कर रही। तो ऐसे राष्ट्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के में दरिद्रता क्यों हो, काहे की दरिद्रता, काहे का अभाव। हम लोग सिर्फ धनों के अंबार को धन मानते हैं। इतना टीला योग वाशिष्ठ में तो है कि राजा जब मरा, पत्नी वियोग कर रहे थे कि हद से ज्यादा प्यार करते थे, क्यों छोड़ा, कहाँ गया, इस हमको भी ले चलो। और वो प्यार करता नहीं तो उनके पास तो रानियां पटरानियों का एक समूह था, तो सूक्ष्म शरीर से मैं तो दिखा रही है सरस्वती, देखो तुम जीत कर रही हो, तुम्हारा पति यहाँ कहाँ गए थे, उन्हीं के इलाके में टीला में दीमक बनकर के मदन था। और वो राजा दीमक जोड़ी में जाकर मदन थे, और वहां पर सुंदर सुंदर भुवर भुवर बिकिनी रानियां, कोई इतना प्यार करते हैं। यहाँ देखो कितनी भुवर सुंदर सुंदर भुवर भुवर रानी है, और उस महल से पिछले जन्मों का कितना पुण्य किए हुए ये महल मिला है। दीमक लिखा है, दिखाने को लगे, चलो अपना टीला दिखाते, और उसमें दीमक माद में होता है मनानी, टीला पर टीला बना रहता है कि अब छोटा दीमक इतना बड़ा टीला लगता है कि सीढ़ी भी पहुंचेगा झोले झाड़ने के लिए, इतना बड़ा बड़ा महल दिखाया। तब बैरागी हुआ ले आने पर, और उसको पिछले जन्मों का पुण्य मान रहा था। इसी ज्ञान को लेकर के ऋषि लोग दंडान जैसे ऋषि बने, जहाँ सिकंदर भी प्रणाम करता,
राजा विश्व अर्थ है पूरे विश्व को जीतने वाला, सारा धन छोड़ करके तपस्या में जा रहा हो विश्वामित्र बनने के लिए। शरीर पर टीला लग गया था, धूल कण मिट्टी का, घास को सूख गए थे, पता नहीं चला बनने वाला कोई साधक विश्व का कभी अमित्र, विश्व का मित्र बन गया। तो वो कमाल की बात है, इतना तप किया, इतना तप किया आत्म साधना का कि वशिष्ठ ने कहा है कि उसके हर रोम रोम से सूर्य का प्रकाश निकलता। तो गायत्री का सही दृष्टा उनको उपाधि दी। पिछले के सारे मंत्र दृष्टाओं उनके सामने फीके पड़े, तो कहा कि नहीं, आज से इनके नाम से जाना जाएगा गायत्री मंत्र। तो ये रहा। तो ये नवरात्रि अनुष्ठान में हम लोग इसको देखेंगे। तो आज शुरू वाले सत्रों में हम लोग सौभाग्य लक्ष्मी देखें, अपने 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 भाग्य को बदल। धन एक ही प्रकार का नहीं होता है, संसाधन भी धन है और ये तंत्र साधन है। सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद तंत्र साधन है, तंत्रात्मक, क्योंकि जहां धन दौलत की बात आ गई, संसाधन का सब तंत्र में आएगा। अपराकृति सारा शरीर भी तंत्र, सारा ब्रह्मांड एक सिस्टम से चल रहा है, तंत्र। और इस पर आत्म तेज से कैसे नियंत्रण करें, यह तंत्र साधना है। तो धन के पीछे हम न भागे, हमारे पीछे धन भागे, यह है तंत्र साधना। तो बीच वाले समय में तंत्र बदनाम इसलिए हुआ कि धन के पीछे भागने, और चाहे धन धन जिनसे आ रही मार किसी तरीके से धन बटोरे, तंत्र साधना इसमें फीकी पड़ गई, सरल बन गई, धन भी नहीं मिला। रावण के लिए न धन मिला, न कीर्ति मिली, न जस मिला, आयु भी कहा अमर रहने वाला व्यक्ति विश्राम करेंगे, अमृत कलश में डाल रहा, न आयु मिला, न प्राणम मिला, न प्रजा रहा उसके हाथ में, न संसाधन रहे उसमें, न कीर्ति रहे, न द्रविड़म धन दौलत भी काम नहीं। इसका मतलब है कि शक्ति का दुरुपयोग पर। तो तंत्र को शुद्ध स्वरूप में जो गुरुदेव स्थापित करना चाहते हैं, और वह सावित्री विद्या, विश्वामित्र गायत्री के दृष्टा थे, सावित्री की प्रयुक्ता अभी भारत के किसी लोग धरती को स्वर्ग बनाएगा। तो आज शुरू करते हैं सीधे सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद के पहले खंड को दो भाग में इसमें लोग ले, 3 खंड है, 3 दिन में होना चाहिए, समानता सारांश रूप में लेंगे तब। लेकिन प्रथम खंड को 2 भाग में करेंगे, एक दिन उसके विषय वस्तु का समझने में, दूसरे दिन श्री सूक्त है। तो श्री सूक्त के पाठ को समझेंगे। जैसे पुरुष होता है ओम शास्त्र शीर्षा पुरुष शास्त्राक्षर शास्त्रवाद, तो ये यजुर्वेद के 20वें अध्याय के 116 मंत्र। इसी तरीके से स्त्री सूक्त का भी प्रयोग कहीं कहीं होता है, और इसको भी वैदिक का करके तो उसी पर चर्चा होगी। तो वेद में कहीं पर मान्यता नहीं दी गई सार्वभौम में, जबकि कहा जाता है कि यह सौभाग्य लक्ष्मी ऋग्वेद से उद्भुत है, ऋग्वेदीय परंपरा में। तो ऋग्वेद में है, तो कौन से ऋग्वेद खंड में? तो ऋग्वेद के 5वें मंडल के
परिशिष्ट में ऋषि तंत्र ने जोड़ा, एक ऋषि हुए, उसको उसको फील कर दिया गया। तो वो चूंकि उसमें वाला, तो कुछ इस तरीके के पौराणिक परंपराओं से बन गए। ऋषियों ने उसको, ठीक है उपयोगी तो है, लेकिन वेद के मंत्रों में हम शामिल नहीं कर, तो ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। 10,552 मंत्र है ऋग्वेद में, उसमें से श्री सूक्त वाले मंत्र नहीं, फिर भी ऋग्वेद का मंत्र कहला रहा है। इसका मतलब है कि ऋग्वेद के 5वें मंडल का परिशिष्ट है बस। तो खीर सूक्त कहलाता है, खीर परिशिष्ट। तो चूंकि उपयोगी है और इस विद्या के द्वारा धन उत्पन्न किया गया। एक और बात जानकारी में लेनी है, यदि एक आम कहावत में है कि लक्ष्मी का वास कहाँ होता है, लक्ष्मी जी की साधना करो। लक्ष्मी जी कहाँ रहते हैं? गाय के गोबर में रहते हैं। गोबर गणेश, गणेश लक्ष्मी, पूजा करने के लिए गाय का गोबर गणेश बना, गोबर से लिपना, गोबर पूजा करनी। तो गोबर में लक्ष्मी का वास है। तो ये भी एक साइंस है। गाय के गोबर से सोना बनाने की एक साइंस विकसित किया था ऋषियों ने। और यह कृषि प्रधान देश था। देसी गाय तरह तरह के यहाँ पर हरियाणवी, राठी, थारपारकर, साहिवाल, ये सब है। गिर, जो कि बहुत अधिक 40-40 किलो एक एक टाइम दूध देती हैं। सब कुछ वैसे नस्ल है, ग्रेडेड, सब भारतीय नस्ल है, सब देशी है। और पहले था जड़ी बूटियां खाने वाली सब गायें रहती थी, जंगल में लोग रहते, उन्नत विकसित सब क्रम था। सही पोषण ना हुआ तो सब बौंजाई, टिंगी टिंगी, कैसे आदमी कभी बड़े बड़े होते थे, सब छोटे छोटे होने शुरू हो गए। छोटी बुद्धि, छोटी सोच, छोटा कद, बड़ा क्या करेंगे कर। तो इसमें गाय के गोबर से कैसे सोना बने, इसका केमिस्ट्री था कभी। तो भूसार के लोग बना लेते थे कुछ साइंस में। तो उसमें लोहा को किस ढंग से डाला जाए, कैसे मंत्र बोला जाए, कैसे क्या किया जाए, इसका एक केमिस्ट्रिकल प्रयोग है कि लोहा स्वयं बदल जाए। या बिजली गिरी तो गोबर पर कहा जाता है, गोबर के टीले पर यदि गिर जाए तो सोना बदल जाए, कुछ उसमें सोने के कानून मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, और भी देखें इसमें युग का करना है, ऋषि का युग ऋषि का है। इस सुविधा निर्णय ये मिलेगा श्री सूक्त में। श्री सूक्त के मंत्रों का प्रयोग देवावाहन में भी है। आर्द्रा व्याकरण निश्चित, इन पर भी हम लोग आएंगे। सुवर्णा में मान ली सूर्याण किरण में लक्ष्मी, सूर्य की शक्ति। तो सूर्य से निकलने वाले जो गोल्डन रेज है सूर्योदय के बाद प्रातः काल में आने वाली, तो ये स्थूल धर्म सोना बनते, तो वो सुनहली किरणें पृथ्वी में प्रवेश की और वो कंडेंस्ड होकर सोना के खदान में बदल गई। ये सूर्य की किरणें ही विभिन्न धातुएं हैं। लाल रंग की किरणें लोहा बदल गई, हरे रंग की किरणें जो सूर्य से निकल कर आ रही हैं अलग फ्रीक्वेंसीज का, वो तांबे में बदल जाएंगे। पीले रंग वाली मरकरी हो जाती है। तो ये जितने भी हैं सूर्य की किरणों से ये सारे मेटल्स, मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स जो बोलते हैं ये सब मिलते हैं अयस्क। तो वो इसी तरीके से सूर्य साधना करने से शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो स्वर्ण भस्म है, वो स्वर्ण भस्म से भी अधिक शक्तिशाली है। तो कभी भी सूर्योदय के समय में सोना नहीं चाहिए, वो कंगाल बना देता है। स्वास्थ्य भी खोएंगे, धन भी खोएंगे। बस सूर्योदय से पहले उठने वाले ये सारे फायदे। रजतस जो है ना, अल्ट्रा वायलेट किरण, उसमें
शांति की मात्रा अधिक रहती है, वो बुद्धि बढ़ाता है, शांति से बुद्धि बढ़ाता है। तो उसी समय में अभी, और उसके बाद सोना वाली बारी आती है, गोल्डन किरणें की आएगी। तो इसी तरीके से इसके साइंस को हम लोग समझेंगे। तो किरण जी से नितिन जी, आप देखें उनको पोस्ट बनाइए। किरण जी अमेरिका से आएंगे सामने स्क्रीन पर और वो भाषण करेंगे हिंदी में। तो ठीक है, किरण जी प्रणाम, उनका स्क्रीन पर लाइए और उसका हिंदी भाषण करेंगे, हम उसका समरी। सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद। एक बार समस्त देवों ने भगवान नारायण के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया, हे प्रभु, हम सभी के लिए सौभाग्य लक्ष्मी विद्या का उपदेश प्रदान करने की कृपा करें। भगवान नारायण ने कहा, हे देवो, ठीक है, अब आप सभी एकाग्र मन से स्थित होकर श्रवण करें। जो स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण रूप तीनों अवस्थाओं से परे, तुरीय स्वरूपा, तुरीयतीता है। सर्वोत्कट रूपा अर्थात कठिनाई से प्राप्त होने वाली है, और जो समस्त मंत्रों को अपना आसन बनाकर उस पर प्रतिष्ठित है। पीठों एवं उपपीठों में विद्यमान देवों से घिरी हुई है, तथा वे देवी चार भुजाओं से संपन्न है। उन श्री लक्ष्मी देवी का हिरण्यवर नाम आदि श्री सूक्त की 15 ऋचाओं के द्वारा ध्यान करना चाहिए। उपरयुक्त कही हुई श्री सूक्त की 15 ऋचाओं के दृष्टा ऋषि इंदिरा पुत्र आनंद, चिक्कलीत एवं कर्दम हैं। प्रथम मंत्र की दृष्टि ऋषिका श्री अर्थात इंदिरा हैं, और आनंद, कर्दम एवं चिक्कलीत आदि 14 मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं। प्रथम 3 ऋषियों का छंद अनुष्टुप है, चौथी ऋचा का बृहति छंद है, उसके आगे की 2 ऋचाएं 5वीं और 6ठी का त्रिष्टुप छंद है। इससे आगे 7वीं से 14वीं तक 8 ऋचाओं का पुण्य अनुष्टुप छंद है, और 15वां अथवा शेष अन्य मंत्रों का छंद प्रस्तार पंक्ति है। श्री और अग्नि ही इन मंत्रों के देवता हैं। इस सूक्त के समस्त मंत्रों का बीज हिरण्यवर नाम है, और शक्ति कांसो अस्मि है। इन हिरण्यमयी, चंद्रा, रजत सृजा, हिरण्य सृजा, हिरण्या, हिरण्यवर्णा आदि नामों को चतुर्थी विभक्ति में रखते हुए प्रारंभ में ओम और समाप्ति में नमः शब्द का उच्चारण करते हुए अंग न्यास की क्रिया संपन्न करें। तदंतर वक्रत्रय के द्वारा अंग न्यास करें। इन समस्त अंगों सिर, नेत्र, कान, नासिका, मुख, कंठ, भुजाएं, हृदय, नाभि, लिंग, गुदा, उरु, जान, जंगा आदि अंगों में श्री सूक्त की ऋचाओं द्वारा ही क्रम अनुसार न्यास की क्रिया संपन्न करें। अरुण वर्णा निर्मल कमल दल पर आसीन, कमल पराग की राशि सदृश पीत वर्णा, चारों हाथों में क्रमशः वर मुद्रा, अभय मुद्रा एवं दोनों हाथों में 2 कमल पुष्प धारण किए हुए मणि युक्त कंकनों द्वारा विचित्र शोभा को धारण करने वाली तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित संपूर्ण लोकों की माता श्री महालक्ष्मी हमें सर्वदा श्री संपन्न बनाए। पीठ कणिका के अंदर ससाधे श्री बीज को लिखना चाहिए। तदंतर अष्टदल, द्वादश दल एवं षोडश दल पद्मों के ऊपर तथा भूवृत्तों के मध्य में श्री सूक्त का आधा आधा मंत्र लिखें। तत्पश्चात उसके बाहर यह सूची प्रयतो भूतवा इत्यादि मातृका वर्णों को लिखना चाहिए। इस प्रकार 10 अंगों से युक्त श्री चक्र विनिर्मित
करके श्री का आवाहन करें। अंग न्यास के मंत्रों द्वारा प्रथम आवरण की पूजा संपन्न होती है। पदम आदि निधियों के द्वारा द्वितीय आवरण की पूजा संपन्न होती है। लोकपालों के द्वारा तृतीय आवरण की पूजा संपन्न की जाती है। उनके वज्र आदि के आयुध संयंत्रों के द्वारा चतुर्थ आवरण की पूजा संपन्न होती है। श्री सूक्त के मंत्रों द्वारा आवाहन आदि कार्य पूर्ण किए जाते हैं। तत्पश्चात पुरुष चरण हेतु 16,000 मंत्रों द्वारा जप कार्य करने का विधान कहा गया है। एक अक्षर सौभाग्य लक्ष्मी मंत्र के दृष्टा ऋषि भृगु हैं। छंद निश्रित गायत्री हैं और देवता श्रृंग हैं। शंख बीज है। श्रांग आदि के द्वारा अंग न्यास की क्रिया संपन्न करें। जो श्री लक्ष्मी देवी अपने दोनों हाथों में कमल पुष्प और शेष 2 में वर एवं अभय मुद्राएं धारण किए हुए हैं, जिन देवी के शरीर की आभा तप्त स्वर्ण के सदृश हैं, जिन देवी का अभिषेक शुभ्र मेघ की सी सुंदर आभा वाले 2 हाथियों की सूंडों में ग्रहण किए हुए कलशों के जल से संपन्न हो रहा है। लाल रंग के माणिक के रत्नों का मुकुट जिनके सिर पर शोभायमान है, जिन श्री देवी के परिधान अत्यधिक स्वच्छ हैं, जिनके नेत्र पद्म के समान हैं, ऋतु के अनुकूल जिनके अंग अवयव चंदन आदि सुवासित पदार्थों के लेपन से युक्त हैं, क्षीर साई भगवान विष्णु के हृदय कमल में जिनका निवास है, हम सभी के लिए वे श्री लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर प्रतिष्ठित होकर श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान करने की कृपा करें। ध्यान के पश्चात उस पीठ यंत्र का वर्णन करते हैं। इसमें 3 वृत्तों, अष्टदल पद्म, 12 राशिखंड और चतुष्कोण के आकार सदृश रमापीठ होता है। उस कणिका में श्रम पूर्वक श्री बीज अंकित करना चाहिए। तत्पश्चात प्रारंभ में ओंकार एवं अंत में नमे शब्द जोड़कर प्रत्येक नाम को चतुर्थी विभक्ति के रूप में प्रयुक्त करते हुए इन 9 शक्तियों विभूति, कांति, उन्नति, कीर्ति, सृष्टि, सन्नति, व्युष्टि, रिद्धि एवं सत्कृष्टि की पूजा अर्चा संपन्न करें। तदुपरांत अंग न्यास द्वारा प्रथम आवरण का पूजन संपन्न करें। वासुदेव आदि का पूजन करें। यह द्वितीय आवरण की पूजा हुई। अब तृतीय आवरण के द्वारा बालाकी आदि का पूजन संपन्न करें। इसके पश्चात चतुर्थ आवरण की पूजा में इंद्र आदि का पूजन करें। 12 लाख मंत्रों का जप करना चाहिए। श्री लक्ष्मी वरदा विष्णु पत्नी वसुप्रदा हिरण्य रूपा स्वर्ण मालिनी रजत सजा स्वर्ण प्रभा स्वर्ण प्राकारा पदम वासिनी पदम प्रिया पदम हस्ता चंद्र सूर्या मुक्ता अलंकारा विल्व प्रिया ईश्वरी भुक्ति मुक्ति विभूति रिद्धि समृद्धि कृष्टि पुष्टि धनदा धनेश्वरी श्रद्धा भोगिनी भोगदा सावित्री धात्री एवं विधात्री आदि नाम मंत्रों द्वारा शक्ति की पूजा अर्चा संपन्न करें। एक अक्षर मंत्र की ही भांति अंग आदि से पीठ पूजन की क्रिया करें। पुरुष चरण के लिए 1 लाख मंत्रों का जप करना चाहिए। जप का 10वां भाग तर्पण, तर्पण का 10वां भाग हवन और हवन का 10वां हिस्सा ब्रह्म भोज करना चाहिए। निष्काम उपासकों को ही श्री लक्ष्मी विद्या की सिद्धि प्राप्त होती है। इसकी सिद्धि सकाम उपासकों को किंचित मात्र भी नहीं होती। प्रणाम बाबूजी।
यदि प्रणाम। इसका ओम और इसकी बड़ी सी जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पर सफर चल रहा है इसमें साधक भी इसमें, लेकिन ये अपने ऑफिस में दिखा रहे थे कि अभी ये वहाँ पर स्क्रीन कर लीजिए एक बार, थोड़ी सी जानकारी बढ़ेगी। ठीक है। हाँ, सभी साधक लोग भी सभी साधक काम कर रहे हैं इस समय कहीं ये देश के कोने कोने से आए हुए आराम साधक और वरिष्ठ सीनियर साधक लोग इसमें सौभाग्य लक्ष्मी है। इसमें जो बात बताई गई होगी तो कुछ पल्ले जैसा है, बहुत जटिल जैसा लग रहा है। तो इसी जटिलता को सरल करने के लिए जो ऋषि आता है, कहा कि जितने भी तंत्र ग्रंथों में जो बात बताया गया है, प्रक्रियाएं बताई गई, उन सभी को गायत्री महामंत्र से सरल तरीके से पाया जा सकता है। जिनका मन वो अपने ढंग से करें जटिल तंत्री शब्द में, तो उसमें ये बताया गया है कि श्री शुक्र जो ऋग्वेदीय परंपरा में है और पांचवें मंडल के परिशिष्ट रूप में लोग हैं। जब भी कभी पूछा जाएगा तो श्री शुक्र वेद में कहाँ पर है, तो ढूंढ करके तो दिखा नहीं सकते कि तो परिशिष्ट में है। तो इसके हे ऋषि ने इसको संकेत किया और वो सूत्र, तो इसमें मुख्य रूप से इंदिरा नामक भी ऋषि शामिल है। इंदिरा, उनके जो पुत्र थे आनंद कर्णम और चिकित्स, कुशल ऋषि थे, ऋषि का ऋषि पुत्र को उत्पन्न करें, तो वो सब है उससे भी ऋषि का उन्हीं लोगों का इनके रिसर्च है। तो उसमें ये बताया गया है कि श्री सूक्त का पाठ करना और दिवाली के रात्रि में रात को 11 बजे रात्रि से लेकर के 1 बजे तक, यानी आधी रात्रि के आधी रात्रि तक खुला रखा जाता है दरवाजा की। लक्ष्मी जी आएंगे दीपावली के दिन, दरवाजा बंद नहीं, आधी रात को आत्मयन करने के पीछे है कि आधी रात्रि के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, तो 1 घंटा पहले से शुरू कर दें, 1 घंटा बाद होता है, तो इस 2 घंटे में 108 बार श्री सूक्त का पाठ किया जाए। जो 7 बार पाठ कर जो छूट नहीं बंदे तो दरिद्रता खत्म हो जाए। और उसमें आहुतियां दिया जाए, हवन जग के साथ में हवन भी किए जाए, हवन कोई कर तो कमल गोटा, कमल का सीड है कमल गोटा, 108 कमल गोटे को घी में डुबा लिया और एक को शुद्ध देसी गाय के घी से अब उससे आहुति डाली जाए। और जो संविधान प्रयोग की जा रही है उसमें पलाश की संविधान एक, दूसरा रखा जाता है बिल्व फल। बिल्व फल को श्रीफल बोलते हैं ना, श्रीफल, श्रीफल श्रीफल फल, श्रीफल यानी लक्ष्मी है, लक्ष्मी का फल है, बोलने पर भी पके फल है, लगता है स्वर्ण में सर, तो लक्ष्मी प्रदाय नहीं है, ऐसे ही श्रीफल का लगे। तो वो लक्ष्मी के तेज से उत्पन्न हुआ है, गोल्डन रेज ही आकर के बनते हैं, तो स्वास्थ्य वर्धक है। तो आंतों की बीमारियां जितनी होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम के सारी बीमारियों को हटाता है। केवल आषाढ़ सावन 2 महीने में पत्र के पत्तों का रस पी लिया जाए तो साल भर डायबिटीज नहीं होता है।
इसका मतलब होता है कि निचले पाचन संस्थान की प्रक्रिया में, और भी देखिए निचले पाचन संस्थान में ही आपका मणिपुर चक्र है और सूर्य चक्र कहलाता है। सूर्य से तो गोल्डन रेज को निकाल कर लाभ होने वाला, तो वहां से लेकर के ये सब श्री समृद्धि को बढ़ाने वाला तो श्रीफल भी स्वरूप है। तो बिल बिल्व के संविधान एक, पलाश की संविधान दो और आम की संविधान, इन्हीं तीनों का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो उनमें किया गया और कमल गुप्ते से उसमें आवतियां दी गई और इन मंत्रों का प्रयोग किया गया श्री शुद्ध का। तो उसमें इस तरीके से ज्ञान विज्ञान आ जाएगा और कर्म करने की क्षमता की सद्बुद्धि सत्कर्म मिलाएगा साधक, तो लक्ष्मी अनायासे खूब आने लगेगी घर में। तो ये एक तरीका इसका लोग प्रयोग करते थे। इसमें फिर जाकर ये बताया गया है कि पहले उसको हम लोग संकल्प लें, जिसे अन्य मंत्रों में कैसे होता है, जैसे शरीर में शुरू नहीं कर दिया जब बैठने के पहले खटकन करते हैं, पवित्रीकरण किया जाता है। पवित्रीकरण आचमनम, उसके बाद में प्राणायाम करते हैं, फिर न्यास प्रक्रिया करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसका वंदनम है। तो इसमें करने के पीछे एक मनोभूमि बनाने के बाद तब जाकर के मंत्र जप शुरू करें, ठीक वही प्रक्रिया इसमें भी करनी है। तो ये सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद का ऋषि का करना है कि उसको पहले हम लोग विनियोग कर लें, न्यास प्रक्रिया कर लें, संकल्प कर लें, उन ऋषियों का स्मरण कर लें जिनको इनके दृष्टा है, कोई उन लोगों का करदम इंदिरा, करदम आनंद चिकीर्त ऋषि। तो 16 जिसे पुरुष सूक्त था तो 16 स्त्री सूक्त है, तो 15 में उसके मुख्य रूप से लक्ष्मी की महिमा है और उनसे आदान प्रदान, और 16 में उसके पूरे का पूरा है। तो श्री सूक्त के मंत्रों को लक्ष्मी धन बढ़ाने वाले मंत्रों का इसमें प्रयोग करने की एक वैज्ञानिक तकनीक ऋषिगण का भी प्रयोग करते हैं। तो अभी भी बहुत लोग इसको आचार्य जी के देख रेख में जो इसके ज्ञाता है वो इसी तकलीफ से दीपावली के दिन पूजन करते कराते थे और धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अब उसको हम लोग सिंपलीकरण करने का अपने ढंग से करके ला रहे। अब इसमें जो बताया जाता है तो जो अच्छा एक और बात आज बताई गई इस पहले अध्याय में कि श्री यंत्र कैसे बनाया जाए। तो श्री यंत्र में एक अलग से मिलता है, जैसे गायत्री यंत्र मिला, राम यंत्र मिलता, श्री यंत्र में दिखता है। तो बहुत लोग खरीद करके रखते हैं कि धन की वृद्धि है, तो धन बढ़ाने के धन की आवश्यकता तो हर एक कोई को है। वो गायत्री मंत्र का ही आदेश है कि हमें धन को उपार्जन करना है, कार्य का उचित अभावों की पूर्ति के लिए, बस अन्न वस्त्र आवास की सुविधा हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें और लोक सेवा में भी कुछ अंशदान दिया जा सके, उतना तो हर कोई को उपार्जन करना ही करना चाहिए। तो अपने लिए जीना कोई भी जी ले, लेकिन ये है कि जिनमें दक्षता है, क्षमता है, राष्ट्र को समृद्ध तभी बन सकता है। तो गृहस्थ आश्रम में विद्यार्थी जीवन में जो भी पढ़ाइयाँ पढ़ी गई है उसका एप्लीकेशन किया जाता है मैरिड लाइफ में, उसको हम पैतृक संपत्ति आनंद में अपने जस कृति को बढ़ा। तो उसी प्रक्रिया में ये बात बताई गई कि श्री यंत्र भी बनाएगा, सारे मंदिरों को पूरे ब्रह्मांड को कैसे देखें। तो यंत्र में कोशिश किया जाता है कि पूरा यूनिवर्स दिखाई पड़े। तो उतने कमल की पंखुड़ियां 2 राउंड 3 राउंड और भी बनाए जाएंगे, दिखपाल हो जाए, श्री यंत्र हो जाए, ओमकार आ जाए। तो श्री इसका बीज मंत्र का के बीच में देखें और कैसे कैसे पैटर्न्स देखें, इसका टेक्निक बताया गया। तो प्रथम खंड में बताया गया है कि श्री सूक्त का पाठ और श्री यंत्र बनाने का तरीका, इन दोनों का शुद्ध रूप में तो केवल इशारा भर कर दिया कि हिरण्य वर्मा करके मंत्र बोले, हम सुस्मिता कर मंत्र बोले, पूरा का पूरा मंत्र नहीं दिया गया श्री सूक्त। इसका मतलब है कि लोगों को कंठस्थ रहता होगा उन दिनों, केवल संकेत भर करने से हम गुरुओं वाला मंत्र मूल ही रखते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा है कि मतलब कि सबको प्रचलन होगा, आइए स्वस्ति भाषण करते हैं। तो स्वस्ति भाषण लिखना जरूरी है, सब लोग कंठस्थ करके टालते रहते होंगे, शांति पाठ कर लें। तो
वो शांति पाठ अपनी का मंत्र बनी। तो इसका मतलब है कि ये उस समय में लिखा गया है जिन दिनों भारत में सोने की चिड़िया रहा, समृद्ध देश रहा होगा, और उन दिनों लक्ष्मी मंत्रों की साधना करने को धन धान रखी, और ये श्री सूक्त बिल्कुल कंठस्थ रहा होगा, इसलिए कोई संकेत भर से काम चला नहीं। तो उसका हम लोग कल की जो कक्षा रहेगी श्री सूक्त के मंत्रों को दोहराएंगे भी हम लोग, यहाँ से हम बोलेंगे वैसे हम सब लोग दोहरा लिए, तो श्री सूक्त का मंत्र भी आ जाएंगे। और कभी पूजन करना हो तो कर नहीं सकते, इसे आप भी दे सकते हैं या पाठ के रूप में करेंगे मन ही मन। जब को सबसे बड़ा यज्ञ कहा है कृष्ण गीता में, यज्ञ नाम जब यज्ञ, मानसिक ध्यान सबसे शक्तिशाली होता है। शरीर के भीतर में बिठा लिया जाए लक्ष्मी जी पूजा वेदी पर बिठा कर 24 घंटा थोड़े रहेंगे। कभी शहर में जाना होगा, बाहर निकल गए तो पूजा वेदी पर से सूख रहे मुरझा रहे, 4 दिन के या घूम रहे कि नहीं जाते हैं तीर्थ करने, अब उनको दाना पने तो फूल दे रहे तू विचार करते, इसलिए क्यों नहीं देवताओं को हृदय में बिठा ले कि यहाँ टलते जहाँ सारे सब, इसलिए हनुमान जी ने खड़ा कर दिखाया कि देखिए भगवान जी हृदय हृदय भगवान भगवानी सही नमा हृदय कमल में आसीन करो अपने इष्ट को। तो एक यहाँ पर इस क्रम में हम लोग देख रहे हैं, तो पहले क्या किया जाए कि संकल्प किया जाता है। अब इसमें भी संकल्प किया जाएगा, वो उसमें स्त्री कहा जाए कि जात वेद से कहा गया कि जात वेदा यानी सृष्टि के कण कण में घुली हुई है महालक्ष्मी कहा गया। तो मम मेरे सपरिवार से सकुटुंब से मेरे कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए और पूरे वसुधैव कुटुंबकम के कल्याण के लिए, और धन भाव विनाशाय, अलक्ष्मी विनाशाय का है इसमें, अलक्ष्मी धूमावती उसको समाप्त करने के लिए, दरिद्रता को हटाने के लिए, और महालक्ष्मी प्रत्यर्थ, महालक्ष्मी को धन को आमदनी के प्राप्ति के लिए इसमें संकल्प मन आपके या श्री सूक्तम पाठ विनियोग, श्री सूक्त के पाठ का विनियोग कर रहे हैं, ऐसे संकल्प ले लिए। तो जरूरी नहीं कि संस्कृति बोले मन ही मन, ऐसा सोचे कि इसका उद्देश्य ये आत्म कल्याण, परिवार कल्याण और लोक कल्याण। आत्म कल्याण है, लोक कल्याण। तो मम सब परिवार से सब कुटुंब से, बस महालक्ष्मी प्रत्यर्थम संकल्पम काम ये बात है। अब इसमें हो गया, फिर जाकर के विनियोग, पाठ विनियोग विनियोग किया जाता है, फिर हाथ में से जल ले लिया गया तो इसमें संकल्प कर लेते। तो विनियोग में किया जाता है उसके दृष्टिकोण, इसमें भी बताया गया है कि 4 इंद्रियां कर्दम, आनंद और चिकित्स। तो 15 मंत्रों में से शुरुआत के 3 मंत्रों का है अनुष्टुप छंद में, चौथा फिर वृत्ति है, फिर जाकर छंद वाले, फिर बाद के उधर 10 मंत्र उधर फिर पड़ जाता है, ये क्या बोलते हैं अनुष्टुप। तो अनुष्टुप अधिक है, एक वृत्ति है और त्रिष्टुप। तो इसी तरीके से कल मंत्रों को उच्चारण में हम इन स्वरों का ध्यान देंगे और उसी तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो उसको ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्लास में कक्षा में डाल दीजिएगा, ताकि सब लोग उसके साथ साथ मोबाइल में देकर श्री सूक्त का पाठ भी करें। और एक तो ये बात है, फिर उसमें कहा कि चतुर्थी विभक्ति नहीं होगा, नाम ले और अंगन्यास करे, और इसे हिरण्यवर में आए ओम नमो महालक्ष्मी, हिरण्यवर में आए अंगुष्ठाभ्याम नमः, अंगूठे को छुआ स्पर्श करें, फिर तर्जनी को स्पर्श करें, तो अपनी ही उंगलियों से अपने ही को स्पर्श करना। अब दोनों अंगूठे को स्पर्श करें तो अंगूठे को कैसे स्पर्श किया जाएगा, करके सोच के देखिए। तो अंगूठे को छूना है, अपने से अपने छूना है अंगूठे को, और फिर तर्जनी को भी छूना है। एक बार हम अंगुष्ठाय नमः, तर्जन्याभ्याम नमः, ये मध्यमा, फिर अनानी का है, कनिष्ठा है। तो छूना है अंगूठे से, केवल अंगूठे को जब छूना है तो तर्जनी का प्रयोग किया, ऐसे मैंने वो वाला प्रयोग करें,
वो सामने आगे निकल रहा है, बीच वाले तक छू ले, ऐसे छुएंगे तो लग जाएगा कि इसको छू ले। अंगूठा ध्यान में, और अंगूठे से जब छूना है तर्जनी को, तो तर्जनी के धक्का किसको छू लिया, इशारा से पता चल जाएगा ना किसको छूना है ये वाला। तो कुछ इस तरीके से ऋषि गणेश का प्रयोग कर लेते, तो एक भाव बना रहे कि इसमें हम लक्ष्मी के इन नामों को इसमें आरोपित कर रहे हैं, इन्हीं नामों इसे रजत सजाए इसमें कर दिया गया कि चांदी के किरणों के रूप में भी आप आते हैं। स्वास्थ्य धन, स्वास्थ्य धन है, शरीर धन, स्वास्थ्य धन, विद्या धन, संसाधन धन, लक्ष्मी धन, इसमें धन संपदा, आत्मधन। तो 5 हो जाता है आत्मिकी का, और 5 हो जाता है भौतिकी का। ईश्वर से विद्य धन कहा गया है लक्ष्मी को। लक्ष्मी केवल संसार के लिए नहीं है, लेकिन इस मंत्र में जो लक्ष्मी कहा गया उपनिषद में, यह कहा गया सारे संसार के पार जो लक्ष्मी रहती है उसको हम ध्यान करें। जो सारे सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, जो सभी प्रकृति के से ऊपर उठी हुई है महालक्ष्मी, उनको हृदय में गाड़, तो उसको करें। अच्छा, इसमें और भी जाकर के इन मंत्रों में से लिखा गया कि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं, इन 3 मंत्रों को इसमें कहा गया कि इसकी बीजाक्षर करें। ओम केवल श्रीं भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग को ग्रंथि भेदन किया जाता है विज्ञान में क्वेश्चन, तो उसमें श्रीं श्रीं का है, अनाहत चक्र में यहाँ पर श्रीं को उच्चारण करेंगे श्रीं। जैसे कि रुद्र ग्रंथि का नीचे क्लीन, विष्णु ग्रंथि का श्री, तो श्री यंत्र को जगाने के लिए, तो इसलिए इसमें चक्रों की भी जानकारी मिलेगी। तो अंगन्यास करने के बाद में इन मंत्रों के साथ में, जिससे कि इसमें लिख दिया अंगूठे को स्पर्श करना है। ओम नमो भगवते महालक्ष्मी हिरण्यवर्णाय अंकुशाभ्याम नमः। ओम नमो भगवती महालक्ष्मी हिरण्यवर्णाभ्याम नमः। इस तरीके से ओम नमो भगवती महालक्ष्मी, यह शब्द में बोलना है। ओम नमो भगवती महालक्ष्मी, इतने मंत्रों को बोल लेना है। इसके बाद में सुवर्ण रजतस्रजायै नमः, इसमें मध्यम काव्यम, जो मध्यमा है उसमें स्वर्ण चांदी, सोना चांदी, सोना और चांदी से मिला हुआ मिश्रण, देखिए गोल्डन ये हो गया संसार, स्वर्ण में सारा स्वर्ण में ढक्कन से ढका हुआ है, और चांदी कर दिया ज्ञान। अध्यात्म और विज्ञान दोनों को समन्वित कर दिया है, तो उसको कहते हैं स्वर्ण रजत सृजायै। ये भी लक्ष्मी का नाम होता है। विद्या सर्वोपरि धन है, उसके लिए रजत कर दिया, और स्वर्ण कर दिया गया स्वास्थ्य धन का, संसार की समृद्धि को कर दिया है। स्वर्ण रजत सृज मध्यमा मध्यमाभ्यम नमः। ओम नमो भगवते महालक्ष्मी चंद्राय, चतुर्थी विभक्ति में चंद्र को भी जोड़े, चंद्रा भी कहलाती है, शीतलता देती है। अग्राहक वीर्य, जिस धन का भाव पूरा होने अग्राहक वीर्य, तो शीतलता प्रदान करता है संसाधन में आने का। तो इसमें देखिए ओम नमो भगवती महालक्ष्मी चंद्राय अनामिकाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते महालक्ष्मी हिरण्याय कनिष्ठकाभ्याम नमः। ओम नमो भगवती महालक्ष्मी सुवर्ण शिखायै नमः। यहाँ पर किया गया ओम नमो भगवती महालक्ष्मी चंद्राय कवचाय, कवच कहा जाता है जिसे अपने तरफ से कवच रक्षक, इसको सिमट लीजिए, यहाँ करिए, छुपा लीजिए, अंगूठे को छुपा लीजिए, सटा लीजिए, अपने साइड कर, इसको कवच बोलते हैं। कवच मुद्रा है, इसे होता है जैसे ज्ञान मुद्रा, वो मुद्रा कवच मुद्रा। इसको यानी हमारी जो दरिद्रता है वो भाग जाती है, वो तो बाद जो लक्ष्मी आ गई तो लक्ष्मी मन भागे, तो लक्ष्मी बराबर सफिर पड़ा, उनकी रक्षा कवच बना देंगे। तो इसमें कह रहा है कि दोनों हाथ परस्पर बांध। ओम नमो भगवती महालक्ष्मी त्रयाय, इसमें कहा गया यानी मस्तिष्क के भीतर में आज्ञा चक्र बने दिए, तीनों नेत्र चक्षुषो चंद्रादित्य, तो 2 में
चंद्रमा है बाएं नेत्र में, सूर्य है दाएं नेत्र में, और आज्ञा चक्र में तीसरा नेत्र है। तो यहाँ पर उस एरिया को मैंने स्मरण कर लिया जा रहा है ऐसे। और एक है ओम नमो भगवती महालक्ष्मी नेत्राय, दोनों नेत्रों को स्पर्श कर लिया जाता है। और ये ओम नमो भगवती महालक्ष्मी अस्त्राय, तो अस्त्राय पट का जिसे कैसे हम लोग करते हैं रक्षा करना, तो अस्त्राय पट ऐसे करने की क्रिया है। तो एक इसको बोलते हैं मध्यमा वाणी, भाव भंगिमाओं से ईश्वर से बातचीत करें। तो अब हम लोग कैसे करें? मुझे गुरुदेव ऐसा कहा नहीं कि इसके पीछे भाग अंदर ना भाग जाए, गुरु जी छोड़। गुरु जी जो बताए रास्ता, वो लाभ बिना इसे किए हुए मिलेगा। इसमें वही न्यास प्रक्रिया रहेगी जिसे गायत्री मत से करता है बस। तो इसमें गायत्री महामंत्रों से कर लिया गया, चक्षुरस्तु नेत्रों में ये सब। तो चक्षु कह दिए तो तीनों नेत्र आ गए इसमें, तीन नेत्र ऐसे कर, अंतर ज्ञान चक्षु भी आ गया, दोनों चक्षु भी बाहर आ गया, भुजाओं स्पर्श सब आ गया इसमें, पर भी आ जाता है, पांचों भी इकट्ठा कर ही लिया स्पर्श आ जाता है। तो हम लोग अपनी विधि से भी इसको करके न्यास करके और संकल्प लेकर सीधे सीधे सुप्त में जा सकते हैं। तो ये तो ये है। अच्छा, और उसमें आ गया ओम श्री और जैसे ओम गुरु स्व श्रीम श्रीम श्री ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो श्रीम 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 ओम। तो यही तरीका है जप करने। लेकिन यदि 10 बार गायत्री महामंत्र का जप हो और एक बार लक्ष्मी गायत्री का मंत्र हो, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये सारा फलंजन का लाभ ये 2 तरीका दे देंगे। तो इसको सरलीकरण तो हम अपने गुरु के बताए रास्ते से धन को प्राप्त करें बस। अन्य शास्त्र में ऐसा लिखा है भाई, ठीक है जैसा लिखा वैसा करें, उसके जानकार, लेकिन उनकी जानकार से जो एक्सपर्ट हों उनके देख में करें तो भी लाभ मिलेगा। लेकिन ये सरल रास्ता जो गुरु बताता है अपनी परंपरा में, उसको अपना करके हमें अपने को बढ़ना चाहिए। तो जानकारी भर के लिए चूंकि पढ़ा जा रहा है तो अपनी जानकारियां भी रह जाती, तो इसमें कहीं विभ्रांत होना। तो ये ठीक हो गया है, तो समय हो गया है। अच्छा, एक और देखिए, महालक्ष्मी ध्यान का इसमें एक मंत्र बोला गया, इसमें एक मंत्र आया होगा अभी जो बोला गया था, उस मंत्र में जो आज की कक्षा में आया था, ओम अरुण कमल संस्था, यानी आरुणिक आभा, उगते हुए सूर्य के आभा के रूप में आप आते हैं। तो लग रहा है ना कुछ गुरुदेव राष्ट्र को कैसे समृद्ध बनाएंगे, स्वर्ण सविता का ध्यान, इसी को कह रहे अरुण कमल संस्था, उस पर आसीन रहने वाले, आपका आसन है आरुणिक आभा। तो वो गोल्डन रे शरीर में प्रवेश करता है, समृद्धि बढ़ाएगा, शरीर को निरोग, मन को तेजस्वी बना रहेगा, आत्मधन को भी बढ़ाता है, तीनों ओजस तेजस वर्चस्व के रूप में। लेकिन उगते सूर्य के ध्यान लगाने के पीछे रहस्य पता चल रहा है ना, महालक्ष्मी ने फिर इसमें कह दिया गया अरुण कमल संस्था, ये बात है। अब इसमें कहा गया तद रज पुण्य वर्मा, रज कहते हैं परागण को, पॉलेंस ग्रेन्स होता है, कमल के जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो पीले होता है, स्वर्णिम हुआ करता है कमल, कमल के परागण को उसमें कर दिया गया है कि ये आपका वर्ण है। कर कमल धृतिष्ठा चार हाथ है, तो एक है वरदान देने वाला, एक है भय हटाने वाला अभय मुद्रा, और 2 में कमल लिए हुए युग में उसमें मंत्र आया होगा, आज हमारे सूत्र में देखिए, मणि मुकुट विचित्रा लंकिता, लक्ष्मी का ध्यान करने में है कि मणि मुकुट विचित्रा लंकिता, उसमें कंगन जो होता है बड़ी कटक उसमें, तो मुकुट में मणि जड़ी हुई, या जो कंगन वगैरह है तो कंगन में भी मणियां जड़ी हुई है। इस तरीके से रत्नाभूषणों से, गहनों से लदे हुए थे। इसका मतलब है कि रिद्धि सिद्धियां अपने भीतर में जो दबी पड़ी है 5 कोषों के भीतर में,
इनकी जगमगाते तेजों को भी देखना है हमें। इनके युवा और तेजस्वी होते जा रहे हैं। इन पांचों कोषों में अनंता रिद्धि सिद्धियां भरी पड़ी है। तेजी से तेज का ध्यान पड़ना है। ये सूर्य से आने वाली किरणें ही शरीर के भीतर में पांचों कोषों में दबी पड़ी रत्ने जो और चमकीले रिद्धि सिद्धियां, ये सब हमारे भीतर से प्रस्फुटित हो रहे हैं। ये सब ध्यान कर लेंगे। अलंकृता कवि प्रजाते भवतु भुवन माता सततम श्री श्री नः। हे पूरे विश्व ब्रह्मांड की माँ, सृष्टि को तो करने वाली माँ, आप निरंतर हमारे यहाँ वास करें। तो इसमें वो बराबर बना रहे। अब देखिए, और एक और भी काम इसमें कर लिया जाता है, ये मानसिक पूजन का। तो मानसिक पूजन के तरफ में एक और भी बात बताई गई है इसमें। ये ध्यान लक्ष्मी जी का किए तो मानसिक पूजन चक्रों का ध्यान करने का है। जैसे कि पृथ्वी लग्न, तो लग्न में उनको तो पृथ्वी तत्व का क्या है गुण, पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा क्या है आचार्य जी? गंध। लंग है लेकिन पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा है गंधम। तो गंधम दिले पे आप ओम लंग, लंग तो एक के ध्यान कर लेना, हो गया सुगंध। लंग सुगंध का बीज मंत्र हो गया लंग, क्योंकि पृथ्वी का है तन्मात्रा। तो कह रहा है कि लंग का उच्चारण करना ही चाहिए कि उनको गंध से भरपूर करके, बस गंधम दिले पे आप हो गया। इसी तरीके से ओवन भी है, तो वन का जैसे स्मरण करते हैं तो रस से भर दिए, तन्मात्राओं से रस में बना दिए। वाह, सुबास भी आ गया। रंग जैसे स्मरण कर रहे हो तो सोचिए कि रंग होता है अग्नि, ऊपर तेज आरती दिखा रहे होता है, अग्नि में तेज है तो तेज हो गया। तो दीपक भी धूपम दीपम। अच्छा, और भी जाकर देखिए इसमें वायु, वायु में यहाँ करता है, वायु जो गति होता है इसमें पुष्पाणी फूलों पुष्पंद को उसमें बिखेरने का वह, और जाकर के आकाश तत्व है तो इसमें अपनी सुवास है पूरे दिवस का करने वाला। तो पंचोपचार पूजन इन्हीं पांचों से कर लेना है। मानसिक लंग वंग रंग यंग और हम, इसी चक्रों को ध्यान करने को ऋषि करता है। ये मानसिक रूप से हम लक्ष्मी की साधना करना चाहते हैं रिद्धि सिद्धियों को, तो अपने चक्रों का मेडिटेशन करें और फिर जाकर के इसको ब्रह्म तत्व से प्राप्त करने का शतम चामकम मणेगा सुमात्मकम दात्मकम हो गया है। हम आकाशात्मक पुष्पम, हम पुष्प का है, पुष्पाणी समर्पयामि। रंग को तेज कहा गया है दीपम, और ओम को वायु को धूप कहा गया है, वातात्मकम इसमें कहा गया है। परिकल्पयामि और शुमात्मक जो आता है उसमें तन्मात्राएं सब आ गई है, उसमें कहा कि तांबूल आदि सब उससे भी आ जाते हैं। ठीक है, अब इतना कर लिया गया है, तब श्री सूक्त का पाठ करें। तो कल हम लोग श्री सूक्त का पाठ करने का क्रम शुरू करते, इतनी प्रक्रिया कर ली गई, संकल्प लिया गया, विष्णु को विनियोग कर लिया गया और सीधे इसका फिर अंगन्यास कर लिया गया, ध्यान कर लिया गया अपने शरीर में लक्ष्मी जी का जो कहा गया है। और ध्यान करने के बाद में अब सीधे मानसिक पूजन कर ली गई और तब पाठ करने को कहा। और वह भी सब संत में आया होगा आज की कक्षा में कि जो काम निष्काम भाव से करते हैं उन्हीं को सिद्धि मिलती है। ये सब जगह ही बार बार छप से पकड़ेगा। निष्काम भाव से करेंगे तो निश्चित होगा, नहीं तो कमल होता है तो बोरा लिया उसमें डाल दे, उसमें पड़ने बिगड़ने वाला है। तो निष्काम भाव से ऋषि पत्र तो पा लिया गया। तो अनासक्त का होना जरूरी है। तो अस्थाई लक्ष्य मिलती है अनासक्त रहने से, और आसक्ति हो गए तो कोई ना आपको किसी तरीके से सोच लगाएंगे कि हमको अकाउंटेंट रख लिया और हम ही बन जाए, कुछ उसको नहीं मिलने वाला है।
और जो बिल्कुल ना 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 इसे उनको जबरन रखा जाता है, किसी आदमी को सदर रखा जाता है, बैरागी आदमी को रखना है। जनक जैसे व्यक्ति को ही मिथिला का राजा चुना जाता है। तो इधर ये आदमी प्रजा के धन पर नहीं गड़ाएगा, अपना पेट भरने के लिए हल चलाएगा। देखिए और कितना कमाल का है अपने ऋषि तंत्र है। तो निष्काम भाव से करेंगे साधन, तब तो सारी लक्ष्मी की सिद्धि हुई। नहीं तो पूज्य गुरुदेव को देखिए, पूरी धरती तीनों लोगों की संपदा उनके चरणों में धूलि के बराबर है, ये आ गई थी सिद्धि पार। कब हुआ? जब अपने किस बीघा जमीन को फेंक दिया है फालतू गोबर की टीला का, अब लगे भीतर वाले चक्रों को सिद्ध करने में लगे। आत्मधन सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि पार्टिकल नहीं जा सकता है, पदार्थ कैसे जा सकते हैं? पार्टिकल तो पार्टिकल ही रह जाएगा। धन दौलत संसाधन है तो पार्टिकल वाली, वहां तो सूक्ष्म रूप से जाना, तो ज्ञान जा सकता है, क्योंकि ज्ञान सूक्ष्म है। तो आत्मज्ञान चला जाएगा, प्रतिभाएं चली जाएगी, प्रकाश के रूप में जाएगा, वो ट्रेवलर चेक रूप में जाएगा। लेकिन सारे पदार्थ पदार्थ जगह ही रहेगा। तो इसलिए कहा कि अनशक्त भाव से जो करेंगे, निष्काम भाव से करेंगे, उनकी लक्ष्मी की सिद्धि मिलती है, अन्यथा नहीं। एक बार में कहा सिद्धि। तो हम कल लोग इसी भाव से हम लोग देखेंगे और ध्यानात्मक लाभ लेंगे, और हम अपने आत्मधन को सबसे बड़ा महालक्ष्मी मानेंगे, क्योंकि इसमें उसी को कहा गया है जो सारे लोगों से परे है। हे महालक्ष्मी, आप हम पर कृपा करें। तो लाभ संरक्षण है। तो ठीक है, थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी में हम लोग आ सकते हैं। तो ये तो भाव बहुत बड़ा अब लिख दिया ना, जो अनासक्त भाव से करेंगे ना भटके, नहीं तो भटकाव है ये तो दरिद्र बना देते। ये बड़ा तो जिनके पास मास्टर की ना हो तो इतना शादी का झुंड लेके चलते हैं। मानसिक ध्यान लंग करने को बोल रहा है। तो शरीर को यंत्र को इसलिए सेवा को सुपोषित, तो जो भी बाहर में ढूंढते हैं उनको सिद्धियां नहीं मिलती, क्योंकि कमल मोटा लिख दिया है कि इसमें उनको सिद्धि नहीं मिलेगी। तो भटकाव आ गया, तो तंत्र साधना में लोग भटक गए और छोड़ दिया, आत्म साधना छोड़ दिया, तो फिर भारत को फिर गरीब बना दिया। अब पहले ऋषि गण देखते हैं, उनके पास जाइएगा कि उनसे जाते हैं देखने में क्या लिया, तो उसके पास वशिष्ठ के पास और विशिष्ट के पास गए थे, खाली झोपड़ी था, वो चटाई लिए थे, कलश में पानी रखे बैठे। तो कहे कि राजा है, पानी भी झरना है, कभी पर देखो हमको तो नहीं मालूम, हम तो साधना में व्यस्त रहती, तो हमारे घड़े में पानी है, जाकर पिला दे दो, इतना इससे प्यास मिलेगा। सब शासन प्यासा लेकर वो पी जाएगा कब घड़ा, इतना उनके पास। अब 3000 उनके सैनिक फिर भी ले जाएगा, तो पिलाते जा रहे थे, घड़ा का पानी खत्म हो रहा था। ये ऋषि कमाल। धरती पर पूरा अकाल पड़ गया, तो गौतम ऋषि के आश्रम में खूब हरे भरे थे, पेड़ पौधे लहला रहे थे, फल से गजराए थे। लोग पूछने गए कि आपके यहाँ क्यों नहीं अकाल है? गायत्री साधना कर। तो आत्म साधना को गायत्री साधना कहा जाता है। तो जहां पर है वो तो अस्थायी लक्ष्मी रहती है। तो इस तरीके से उन्होंने के अपना ये लाभ ले लिया, तो हमें आत्म साधना की तरफ भी कई जंतर में जाना चाहिए। तो हृदय आसीन पर है, तो चक्रों का नाम इसलिए लिया गया इसमें, तो इसमें करते हुए और सहस्रार चक्र भी यात्रा करते, तो ये आत्मधन है, देशी दिन वाला लक्ष्मी बनी रहती है। और वो बन गया, नाल बन करके आ करके और नल्ला लेते हैं, तो भटकाव है। तो ये लोग पदार्थ जगत की तरफ आते हैं। अब जैसे पंच मकार था, तंत्र में 5 मकार की साधना करनी है। मध्यम मानसम च मीनम च मुद्रा मैथुनम च। मध्य मांस मध्यम मानसम च मीनम च। मध्य कहते हैं शराब को, मांस को, मछली को, लेकिन मीनम माने मछली भी होता है, मध्य माने शराब भी होता है, मांस माने ऐसे मीट और कबाब पूर्वाकार का तो लोग अपने बताते हैं। तो ये सब हो गया मांस, मांस मदिरा। अच्छा, मुद्रा, और मुद्रा होता है सब सब जो भी क्रियाएं थी, और मुद्रा माने बस मुद्रा स्थिति, मुद्रा मुद्रांक मुद्रांक सब कैसे मुद्रा करने लगे प्रत्यक्ष धर्म पर।
मुद्रा। तब जा कितना बढ़िया था, जा रहे थे तिलक चढ़ाने, तो तिलक में खाली तिलक लगाना चाहिए था ना, टीका करने जा रहे हैं बर पूजने, तो रुपया पैसा का मतलब अब थोड़ी पर नोट साठ देके दिन भर मिलता रहे कि इसको तिलक 60 लाख, तो अब तिलक नाम रख रहे हैं, बर पूजन कर रहे हैं, लेकिन फिर चढ़ावा के बन रही है। तो यही सब अंतरात्मक गड़बड़ियां आने लगी, तो अपने संस्कार भी समाप्त हो गए और विक्रम सब चल रहे हैं, कहीं भी इसमें सब आध्यात्मिक तेज उठाएगा स्कूल। तो मुद्रा भी गड़बड़ा गया और मैथुन भी गड़बड़ा गया। जो प्रत्यक्ष मैथुन को लोग समझने लगे, मैथुन तो आत्म मैथुन था, आत्मरति कुंडलिनी जागरण को मैथुन का मुद्रा कहा गया है। महामुद्रा 10 मुद्राएं हैं ये सब, जो कि जरा मरम से बाहर निकाल देते हैं साधक। मध्य कहा जाता है, यहाँ पर है ऊपर से जो कमल से टपकते रस को शास्त्रार्थ चक्र से व्योम पंकज, आकाश में जो कमल खिला है, व्योम पंकज निश्यंद से टपकते हुए रस को सुधा पान तो बहुत, जो योगी उस पर टपकता हुआ पीता है, भीतर में खिचड़ी मुद्रा है, मद्यपान, इसको मद्यपान कहा है। इतने मध्य, बाकी सब तो पियकड़ है, छाता पी के कहीं पढ़ करके सत्यानाश करने वाला, उसको तो मध्य उसका वो दी। कितनी कमाल की बात है, तो भटकाव किया गया तो उसके स्थूल होने लगी बस। मांस को यह मांस समझ लिया, वहां पर मांस शब्द कहा गया है अभिख्यानों को, इसमें मांसल फल तो बुद्धता है, इसमें अश्व का मांस खाएं, तो अश्व मैंने घोड़ा मान लिया, अश्वगंधा का खाना था, वहां भी तो अश्वगंधा में जड़ी बूटी है, तो अश्वगंधा को कहा गया तो बढ़ेगा, पुष्ट होंगे। तो खाना था सुगंधा जड़ी बूटी और बड़ा तो मांस खाने लगे, बाप इनसे आज कहा जाता है लावा को, परिसर मखाना मखाना लावा है ना, ये लावा ये अज होता है, तो अज को खाना चाहिए, या अजवाइन अजमोद है जो पाचन ठीक रखता है। आज मैंने बकरा करने लगे, बकरा काट कर खाने लगे, तो उसमें क्या तेजी से नीचे अंधकार युग में आना शुरू कर दिया। भारत और गर्मी का एक यूनिक कारण है, हमने तंत्र साधनाओं को के साइंस को समझा और बिखर गए इस कर, तब यूनिवर्सिटी फिर आया कि इसको सही अर्थों में तंत्र साधना किया है, तो ये आ गया मांस मीनम मिलता मछली और ये सब आ गया था। अब मछली खाना चाहता है लोग, क्या कर, मछली कहा जाता है शरीर के भीतर में 2 नदियां हैं, गंगा जमुना, कीड़ा पिंगला, गंगा जमुना मध्य 2 मत्स्यों चलता सदा, इन्हीं 2 नदियों में 2 मछली चलती है बराबर, रेचक पूरक रेचक पूरक, इसको मछली कहा गया। प्राणापान 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 यही 2 मछली है। तौ मत्स्य, इन 2 मछलियों को अक्षित अस्त्र जो खाता है भविष्य मत्स्य साधक, उसको मछली खाने वाला कहते हैं, यानी कुंभ करेंगे प्राणायाम करके तब देखे ताकत बढ़ जाएगी। तो खाना था इस मछली को और जाकर के 3 घंटा टकला कर मछली पैदा करते, यही हम कर पड़ेंगे। तो बार में आंख ले ले, कोई बर्फ से निकाल रहा है, कोई उसमें से अवतार लगा लगा। तो ये रही बात है कि जब देख लिया है कि लोग भटकी आजमाया है, तो जितना इन लोगों से दुनिया वालों से ये रहा, तो वो सब भारतीय दर्शन विकृत होने के कारण है कि अर्थ के अंदर अभिव्यक्ति पर सारा संसार चल रहा है। बस किस अर्थ में लिया 3 मिनट कहा था इस अर्थ में और लिया 3 अर्थ में, ठीक है धन्यवाद। तो और कोई प्रश्न बनता है? कमल पद्म नाम है उनका, कमल पर रहती है। हाँ मंडके है ना वो सब, कमल गठ है, एक सवार होता है ना, उसमें बीज होता है, कमलों में बीज होते हैं, और बीज को कह दिया गया गठरा, कमल का बीज। तो हर एक चक्र कमल का है, और कमल है जो उसके बीज मंत्र होते हैं, लंग वंग रंग संग संग है इसमें। अब जैसे कि यहाँ पर आ गया अंग अंग आंगी, तो 16 बीज यहीं पर कमल गठरा मिल गया, तो अनाहत चक्र में आ गया, तो अंग 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 ये सब एक कमल गठरा है, एक एक पंखुड़ियों के बीज है, और उसके गद्दे पर ही सब बिछे रहते हैं, गजब का होता है बनावट। तो उसके बीज मंत्रों का जप करने को कहा गया। तो वहां से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है,
आपके शरीर को तो लाभ देगा ही, कभी ना हार्ट खराब होगा ना कभी, तो कितना धन बचा समझिए। बस भाव संवेदना आते गया तो पूरा विश्व लगता है कि अपनी भाव संवेदना में ओतप्रोत है। तो सारा विश्व का भावनात्मक सहयोग में मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। साथ में ना हो लेकिन इमोशनली भी सहयोग मिल रहा हो, तो भगवान की भावनाओं से होके पड़ता है। तो संसार में भावनाओं की कैसे चले, तो देखिए ये कितना है अनाहत जगह है। तो खाने के लिए क्या बनाते हाँ, और फिर देखिए पुस्तक बन गई तो उनको सूक्ष्म अर्थों में नहीं बताया गया बीच में, तो वो रह गया कर्मकांड में चला गया, तो लेथार्जी बन गया, तो उसको कहते हैं वाशिष्ठ पद्धति। तो विश्वामित्र रह गया कि सबको वैज्ञानिक कर दो, बस लंबा चौड़ा एक होता है ना कि पूजा पाठ करना है, संजय को बुलाए तो इतना लिखवा देंगे लिस्ट पूजा का कि सारा। अब जजमान परेशान है एक सप्ताह तक, कहाँ से कहाँ कौन सामान मिलेगा, 27 में लकड़ी लगेगा, 27 में बैठे का माटी रहेगा उसमें, और 1000 गोल गोल झूलिया बनाएगा बैठ कर सब परिवार। इसी में कर्मकांडों की प्राथमिकता है। और भारत ऋषियों का साइंटिस्ट है, तो इन्होंने इसको विश्वामित्री पद्धति कहते हैं, जिसमें कम से कम सामान और अधिक से अधिक मंत्रों और इसका प्रयोग किया जाए। तो सूक्ष्म और वैज्ञानिक पद्धति, तो इसलिए ये श्रेष्ठ निकल कर रहा है। तो गायत्री मंत्र का दृष्टा इन्हीं को अधिक कहा गया है। तो बहुत ही नहा कर डिवोशन नहीं करना है, इन पर नहीं बोलना है, हमेशा बोलते चलते फिरते मंत्र पर। लग रहा है ना कि कितना सरलीकरण कर दिए, संसाधन न लगा। कितने फूल ले आकर ऐसे लाने में एक ही फूल में पंखुड़ियां निकाल दो सब कर देखिए कितना लग रहा है, सब में लोग आ गया वैज्ञानिक पद्धति है। तो यहाँ भी हवन करने जाएंगे तो पूजा के थाली में जो अक्षत रखा रहेगा तो इन न के अक्षत तो एक की मत डालना है, एक को गिन के देना है हाथ में। एक है ना भगवान ने जी, तो 10-15 रुपए कर देता है, वो 10-15 दिन का पूजा का सामान एक दिन में खर्चा कर दी, तो फिर वही छीटना था, तो मुझे भी बर्बाद होना है। तो हमें न्यूनतम निर्वाही सब सीखना जाता है, बाकी आधा घंटा में हवन कैसे कर लिया जाए, प्लस आहुतियां जो देनी है तो वैज्ञानिक रूप से कैसे दें। कोई भी यहाँ पर ठंडे घंटे पूजा पाठ जो भी होगा विशुद्ध हो, वैज्ञानिक हो और उपयोग करने के करो। तो कभी भी तो हम लोग संक्षिप्त में सब करना सीखें, कम से कम साधन बस। तो चलना चाहिए। अब 1 किलो घी है तो 100 ग्राम घी में तो आदमी 1 महीना निकालते हैं, 1 अब एक ही दिन में 1 टीना घी डाल दे, इतनी हवन कर रहे हैं, अब बाकी दिन चुपचाप बैठा है तो रोज हवन करना है। तो तभी संभव है ना जबकि छुट्टी दीपक जला कर खाली करना है। और इसमें है कि अब नहीं मिल रहा है तो घर में से निकाल लें, गाय का दूध जो भी आ रहा है तो उसी में से मक्खन वगैरह निकाल करके घी भी बना लिए, ओके छाछ भी पी लिया, दही भी। अपने तो गिरनी के ऊपर निर्भर करता है कि बाहर से खरीदना ना पड़े, उसी में से हम निकाल। अब दूध नहीं मिल रहा है तो गुरु ने कहा कि तो वनस्पति घी उसमें से लाभ लें, मूंगफली और सोयाबीन से दूध बना ले, दही बना ले, सब करने लगे। तो क्या करो ना, रोना नहीं है किसी तरीके से कि दूध नहीं मिला तो रोना। 100 ग्राम सोयाबीन में 1 किलो दूध बनता है, और वो बहुत ही पौष्टिक बन जाएगा। उसको बनाने का तरीका मुझे बताएं कि अगले दिन वो पालन सब लोग नहीं कर पाएंगे तो मरेगा। क्या हो रहा है कहाँ करें, नहीं हो रहा है तो वहाँ पर इसका बना ले वनस्पति से। शरीर को स्वस्थ रखना है, बस इसी पर ध्यान दिए कि शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वच्छ रहे, बाकी सारा सारा ध्यान आत्म साधना भी लगा। अब ये सब फॉर्मूला था तो बन गया था ऋषि का। अब देखिए स्वर्ण उत्पन्न करके भी कंपोस्ट खाद बनता था गोबरों से, तो लक्ष्मी धन धन भी कहला, एक कृषि शब्द का भी प्रयोग गया इसमें। उसमें और धन धान में एक कृषि, कृषि कहते हैं कृषि को, कृषि के रूप में आप धन देते हैं। तो तभी होता है इसमें धन उत्पादक कृषि में, जो कि कंपोस्ट खाद गाय गोबर वगैरह खाद बना करके डालते थे तो फसलें। और आज आज कोई गमला में लगा लिया, पता नहीं से ऑर्गेनिक कह करके उसका 100 गुना 10 गुना दाम बनाएंगे। हैं प्लान में उसकी साधना से लक्ष्मी आ रही है हाँ और इधर आप कमलगट्टा की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ था उसके बीज का, पंखुड़ियों के बीज का, इस कमल पर जो बीज है वो कमल गट्टा है। हाँ, आप जैसे माने
तो ऊपर जैसे सहस्रार मूलाधार, इसमें भी है आपको 49 हुए, 50 हो जाता है, कलम भी है नीचे का कलम वेद जाता है, तो 50 जाते समय आया, 50 आते समय आया, तो 100 हो गया। फिर हर एक मुखिया को लीजिए, आकार स्वरों का मुखिया, स्वराणाम आकार उसमें कवर क माने उसका मुखिया मालिक। पहले तो हुआ कि इंडिविजुअल्स संधि कहाँ है, अंत में बराबर में संधि से मिली, तो एक कवर हो गया, तो ये 8 ये हो जाता है, अवर कवर चवर कवर तवर पवर, और यवर गाएगा यरलवर, फिर शबर गाता है शंकर ठन वाले सब आते हैं, तो ये मिलकर के 8 हो गए, तो 108 बन जाता है। तो 108 हटाना यही है करना है। तो प्राणायाम की प्रक्रिया में मेडिटेशनल आप चॉकिंग कर रहे हैं, शक्तिशाली मुद्रा, तो देखिए लक्ष्मी जितना रिद्धि से देखभाल शरीर के भीतर में आदमी दर्द रहेगा, क्योंकि जो हजारों हजार रुपया जाता था इलाज में खर्चा, वो तो बच गया। तो बचत भी धन है कि नहीं, आमदनी आ गई, धन भी, प्यार चेहरा भी डरावना नहीं लगा, रोगी आदमी का चेहरा डरावना लगता है, उदास रहता है, ठीक से हंस नहीं पाता है, तो देखने कुछ को मन नहीं करता, देखा है नहीं उदास लड़का को कितना होगा, तो लोग गए, पर ये क्या समझता है, हम हर नहीं बोले, ये भी है वो भी है, हमारा तो ये खराब हो गया है, लेकिन यहाँ से सुखा रहा है, और क्यों आगे पकड़ लिया, ब्लड प्रेशर डॉक्टर कर रहे हो रहा है, और सब गिनाना शुरू कर देगा। तो यही सब आफत मिलेगा, ये सारी बात लाइफ टाइम नहीं मिलने वाली, जो जीवन भर आरोग्यता है, इस मतलब कि शरीर के भीतर लक्ष्मी लहला रही है, फसल लहला रही है, और काहे का सामान मांगा, ठीक है, दूध है फ्री में भगवान देते हैं, दूध को पीस करके 2 गिलास शरबत 3 बार पी लीजिए, 3 गिलास दुर्वासा जैसे जैसे चिमट जाएगा, आम के पत्तियों का पी लिया जाए, तो सब फ्री में पानी है, फ्री में जल है, फ्री में सब कुछ घास फूस खेल रहा है, पीपल का पेड़ है, जाकर उसका पौधा तो फिर पिछता हिला सब खिंचता है, सब जाकर के एक बड़ा बटोर लाए, उसको बढ़िया बनाए, साल भर का तक खर्ची ऐसे ही पड़ा रहता है, कणा इसी की तरह हम जी रहे, जीवन कौन बड़ी सी बात है, माथा पीट रहा है, बाल नोच रहा है, भाई बन गए हम, गरीब बन गए, पर क्या यहाँ पर लाखपति से कोई कम है जी आज के युग में, कतन कटोरा लाख भीख मांग रहा है, सब कहे कि ये वो किडनी बेच दो, पड़ता है 50 लाख, तो इसी लेके बता दो है, तो अच्छा गाड़ी कर दो, लाखपति बन गया, बिजनेस करने लगा, ठीक हो गया दान। जबकि ऐसा आदमी दान करता है, ये किडनी का है, वो अपने परिवार में डैमेज हो जाता है, तो वो तो अपनी गरीबी को मिटाने के लिए तो किया जा सकता है, तो कोई रोना मतलब संसार में, इसी लोग कभी हुए नहीं बस। तो ये बहुत ही कमाल की बात है कि अथाह शक्तियां भरी पड़ी है, आत्मधन पाया जाए, सबसे बढ़िया है कि आत्म साधन किया जाए, बस इन धनों को कोई कोई उसका कोई महत्व नहीं है, पेट भर खाना कोई दिखा देते, 6-7 फीट से अधिक में क्या सोएगा आदमी, कितना माल बिल्डिंग बना दी है, सोता है उतना जितना हाथ फैलेगा बस, और मैं वो किसान खेत के मेरे पर सो मरे नहीं सका, छत पर बम बम देखी, तो आत्म साधना है तो पानी बस, ठीक है, समय हो गया है, 4 मिनट बचा है, तो 100 जब पीछे कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, अभी रहता है प्रश्न करने, अच्छा अनम्यूट नहीं हो पा है, हम देखते हैं इसमें क्या है, इसमें हम देख रहे हैं बाबा प्रणाम, सही प्रणाम, ठीक है, नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है, आवाज नहीं क्लियर जा रही है, मनोज कुमार, देखिएगा मीटिंग में आया कि आवाज क्लियर नहीं है, बस यही और कोई नहीं, पूरा 100 है तो 100 को खोलिए, तो अपने में से कोई प्रश्न तो पूछिए, 2 मिनट इसमें पुरुषार्थ यही चक्रों को जगाने की बात आई है। हाँ, तो सारथी को आए दुराध शाम, खाली तिलक लगाने से नहीं बात बनना है, देखिए ब्रह्मा द्वारा दुराधर्षण,
बड़ा दुर्धर्ष प्रयास करना पड़ता है, कठिनाई से मिलती है। फोकट में कुछ नहीं मिलने वाला है, कठिनाई से बस। नाया महात्मा बल न लड़ो, कठिनाई से प्राप्त होती, इसलिए दुरादर्शन है ना, दुरादर्शन। तो इतना प्रयास है, भोरे करा करे बसते लक्ष्मी तक खाली उठ करके हाथ देखने से लक्ष्मी आ जाएगा, मांगने से लगेगा। मैं हाथ से मेहनत करेंगे तो मेहनत में देश लक्ष्मी जी आएगी, सीधी सी बात। तो हमें इसके रहस्य को समझना है कि ज्ञान बढ़ाने रजत हो गया, सृजन करने सृजनात्मक काम में लगा उस ज्ञान को, रजत सृजाई बन गए। तो हर एक जो बीज जो मंत्र दिया गया श्री सूत्र का, सूत्र है, शुद्ध मन सूत्र फॉर्मूला लक्ष्मी धन बढ़ाने का। तो कल 16 मंत्रों में हम लोग देखेंगे। हाँ, निष्काम को ही मिलेगा। निष्काम कब कहलाता है? कामना तो रहेगी, ईश्वर का काम मान लेंगे तो निष्काम कहलाता है। अपना अपना काम मानेंगे तो उसको सकाम कहलाता है। ईश्वर का काम मानेंगे, क्यों पढ़ने जा रहे हैं? बुद्धि बढ़ जाएगी तो ईश्वर का काम करें बस। पार्टियों में होता है ना, इसे गिलास बस टकरा कर चीयर्स, चीयर्स से भाषा में चीयर्स बोलना। तो कोई जरूरी कि शराबी में चीयर्स बोले, पानी में पानी रहने चीयर्स बोल सकते हैं। तो गायत्री महामंत्र का 3 बार उच्चारण किया जाता है भोजन आगे, तो वो चीयर्स ईश्वर के साथ। चीयर्स का मतलब होता है फॉर योर हेल्थ। हम साधना कर रहे हैं आपके काम के लिए, खाना खा रहे हैं आपके काम के लिए बस। तो पलवानी करना है, योगा करना आपके काम के लिए, माने ईश्वर का काम हो। ईश्वर के काम में आता है अपने को निरोग रखना, अपने परिसर को भी शानदार बनाना। तो आत्म साधना ईश्वर का काम, क्योंकि उसमें ईश्वर बैठा है। शरीर की साधना कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, मजबूत रख रहे हैं, निरोग बना रहे हैं, ईश्वर का काम है, क्योंकि ईश्वर का ही वाहन है, अपना नहीं है। तो जिस दिन अपना मान लेंगे कि खूब बढ़िया से नहा रहे हैं, जाकर उसमें बिना माने मतलब का जहाँ तहाँ फोटो खिंचवाते चलेंगे तो वो अपना काम कर लगेगा, आपको जरूरत नहीं कोई खींचेगा नहीं। उल्टे सेल्फी करेंगे तो सेल्फीज करोगे, बाकी का अगर छोटा छोटा अपना पैसा जैसा सेल्फीज करेंगे तो इस तरह आगे और ईश्वर का मान कर करते नहीं। ये करना, शरीर को बढ़िया से नहाना धोना ठीक है, करने से रखें, भगवान का शरीर क्या है, कैसे रखेंगे बस। लेकिन ईश्वर का काम करना, ईश्वर काम में आत्मनिर्माण आता है, परिवार निर्माण भी आएगा और लोक सेवा भी करना है, तीनों उसमें आता है, लोक कल्याण है। तो ठीक है, समय हो गया है, शांति पाठ कर लेते और नहीं चलेंगे। ओ शांति 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 समाप्ति प्रणाम।